तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है ना, कपड़े को ओपन करना है। तो कपड़े को ओपन करने के लिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये कपड़ा 1 मीटर है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। देखिए कपड़े को ऐसे नाप लेंगे, जितना चाहिए चेस्ट उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 38 साइज का लगा रही हूँ, 38 साइज का लगा रही हूँ, ठीक है। देखिए मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। 38 साइज का है, 38 साइज का है, तो 38 साइज। देखिए यहाँ पे 38 साइज का चेस्ट है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से नाप लेंगे, इसका चौथा भाग निकालना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ, अगर बिगनर्स हैं तो उन लोग को नहीं आएगा इसका चौथा भाग निकालने को। तो इंची टेप को ऐसे 38 पे इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से फिर इसको एक बार फोल्ड कर देना है। टोटल इसे 4 फोल्ड में फोल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिएगा 38 कितना आ रहा है, तो ऐसे नाप लेंगे यहाँ पे ऐसे। तो देखिए 38 का आएगा 9.5। देखिए यहाँ पे 9.5 आया है, 38 का चौथा भाग 9.5 ही आएगा। आप फोल्ड करके ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जितना आएगा चेस्ट उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं और इसकी जो टोटल लंबाई है वो सिलने के बाद चाहिए 15 इंच, तो इसको आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए। ऐसे इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। एक पल्ला को हम छोटा रखेंगे, एक पल्ला बड़ा। जो पीछे का पल्ला है उसे हम 1.5 इंच तक छोटा बड़ा रखेंगे। देखिए यहाँ आगे वाले पल्ले को हम पीछे वाले पल्ले से 2 इंच तक या फिर 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा रखेंगे बेल्ट जोड़ने के लिए और तुरपाई मार्जिन के लिए। तो देखिए जो हमारा पीछे वाला पल्ला है उसकी जो टोटल लंबाई है वो चाहिए हमें 15 इंच। तो उसमें हमने 1 इंच प्लस लिया है तुरपाई मार्जिन के लिए, और यहाँ पे हमने 16 इंच पे इसको मार्क किया है। और पीछे वाला पल्ला 1.5 इंच तक, मतलब आगे वाला पल्ला हमने 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे जो शोल्डर है वो रहेगा 5.2 इंच, मतलब 5.5 इंच का हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। देखिए हमने 5.5 इंच का यहाँ पे शोल्डर लिया, ठीक है। अब यहाँ का आर्म होल हम लेंगे 6 इंच का, मतलब 6.5 इंच का। अब इसे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 5.5 है, तो यहाँ पे भी हम 5.5 ही लेंगे और इसको हम मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब चेस्ट है 38 का चौथा भाग 9.5, तो यहाँ पे हम 9.5 पे एक मार्क करेंगे और इसको हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कमर है 32, तो 32 का चौथा भाग में कमर आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच, 32 का चौथा भाग कमर 8 इंच, उसमें 1 इंच हम टेक्स पॉइंट के लिए लेंगे। और यहाँ से जितना हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है, देखिए 2 इंच 2 पॉइंट, तो यहाँ पे हम उतना ही मार्जिन यहाँ पे भी ले लेंगे। अब इसको हम इस लाइन से इस लाइन को अटैच कर देंगे ऐसे। नहीं, ये लाइन और ये लाइन अटैच हो जाएगा और ये यहां से हम इसको अटैच कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट पॉइंट के लिए 1 इंच हमने ले लिया है और ये हमारा यहां तक का फिटिंग का आएगा। इतना हम टेक्स्ट मार्क लिए, इतना हम इसके ले लिया। अब इसको हम सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। तो यहाँ पर बैक साइड के पार्ट में यहाँ पे हम 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहां से यहां तक हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे और इसको 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। यहाँ का सेंटर निकालेंगे और इस सेंटर को इस सेंटर से यहां से इस तरह से
हम मिला देंगे। यहाँ से हमको सीधा लेके जाना, यहाँ से हमें ना नीचे ले जाना है ना, यहाँ जो हमारा फिटिंग का जो हमने फिटिंग लगाया है यहाँ से हमें सीधा लाइन ले जाना है, हमें नीचे ऊपर नहीं ले जाना है, नहीं तो हमारा शोल्डर खराब हो जाएगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम गला लगाते हैं। तो गला हमें चाहिए 2 इंच 2 सूता, 2 इंच 2 सूता, इतना होता है 2 इंच 2 सूता, जिससे हमारा नेक नहीं गिरेगा। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं, पीछे डोरी लगा रहे हैं, तो आप 2.5 इंच ले लीजिएगा। यहाँ पे हम गला लेंगे 6.5 इंच, और इसको हम यहाँ से नीचे हम जो चौड़ाई है यहाँ पे हम 2.5 इंच ले लेंगे। ऊपर 2 इंच 2 सूता रहेगा, नीचे हम 2.5 इंच तक ले लेंगे। ऐसे हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और इसको हम 1 इंच पर यहाँ से इंची से टेप से नाप के यहाँ पे 1 इंच पर इस तरह से हमें गुलाई दे देना है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें झुकाव देना है, मात्र ½ इंच तक, इस तरह से। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट हो गया। अब बैक साइड के जो पीठ का जो बैक साइड का जो यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन है, उसे हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे फोल्ड करेंगे, और बीच का सेंटर निकालते हुए हम यहाँ से 5 इंच पे एक मार्क करेंगे, और ½ इंच इस साइड और ½ इंच इस साइड हमें टेक्स्ट पॉइंट का टेकिंग का लगाना है। तो गला बैक साइड का है, तो हम गला बड़ा ले रहे हैं, तो यहाँ से हम 8.5 इंच तक गला ले सकते हैं, गला 8.5 इंच तक ले सकते हैं। बैक साइड का पार्ट में आप गला बड़ा ही बनाएं इस तरह से। अगर आप छोटा गला बनाना चाहें तो छोटा गला बनाएं, गला बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा बना सकते हैं। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से बीच से कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम देखिए टेकिंग बता रहे हैं, ये चारों टेकिंग इस तरह से देना है। ठीक है, तो इस जो ये हमारा मेन टेकिंग है, तो ये जो हमारा बेल्ट है, तो टेकिंग देने के बाद हम बेल्ट का ग्राफ लगाते हैं। तो देखिए बेल्ट जो हमने लिया है, इसके ऊपर ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 13 इंच है। अब इस बेल्ट के ऊपर हमें 1 इंच पे इस तरह से एक निशान देना है। ठीक है, और जो यहाँ हमने निशान दिया है, जैसे ये हमारा बेल्ट का जो निशान है यहाँ पे 4 इंच है, तो अब हम इसको ग्राफ यहाँ से यहाँ तक इसको हम ½ इंच नीचे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ये जो हमारा निशान है वहां से हम नीचे की साइड में ½ इंच ले जाएंगे। इसको हमें इस तरह से मिलाना है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमें मिला लेना है। एक तो इस तरह से बनता है, और एक होता है हमें गुलाई देना पड़ता है। तो अगर हम चाहें तो इसको, ये जो हमारा निशान है, उसे हम इस तरह से यहाँ से ऐसे ऐसे मिला सकते हैं, जिससे हमारा परफेक्ट साइज का कप बनता है। तो एक ऐसे बनता है। तो चलिए हम ये वाला आपको बता दिए, इस तरह से भी कटिंग होता है, 1 इंच नीचे भी कटिंग होता है, नहीं तो जो हमने बेल्ट का निशान दिया है उसमें हमें इस तरह से ले जाना होता है। तो ये दोनों तरीका सही है, जिससे हमारा बेल्ट पर यहाँ पर हमें 1 इंच पर इस तरह से गुलाई देना होता है, जो हमारा परफेक्ट होता है। ठीक है, अब जो हमारा टेकिंग है उसको हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए हमें इस जो ये हमारा मेन टेकिंग है, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोनों बगल हम यहाँ से 1.5 इंच, एक इंच इधर से 1 इंच इधर से, इस तरह से हमें इंची को लेना है,
और इस तरह से टेकिन को मिला लेना है। इस तरह से हम टेकिन को इसको मिला लेंगे। जो ये वाला टेकिन है उसकी जो दूरी होती है वो है आधा इंच की दूरी होती है, तो इसको हमें इस तरह से मिला लेना है। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। बाजू की कटिंग करने के लिए कपड़े को हमें 4 फोल्ड में फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड किया है। अब यहाँ पे हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। जो हमारा ब्लाउज की लंबाई है वो टोटल 10 इंच है। तो यहाँ पे हम सिला के 10 इंच है, तो यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए और 1.5 इंच नीचे तुपाई मार्जिन के लिए। ठीक है, तो इसे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं बाजू के लिए। यहां तक क्लियर आ गया आपको। अब देखिए ये कपड़ा हमने 4 फोल्ड में फोल्ड किया है, बंद वाला पार्ट हमारी तरफ है, इतना आपको ध्यान रखना है। चेस्ट है 38 का, 38 का चौथा भाग 9.5 होगा, तो यहाँ पे हमें 9.5 इंच चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा कम है तो हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमें 10 इंच लंबाई चाहिए टोटल। तो यहाँ पे हमें 10 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, टोटल लंबाई हमें 10 इंच चाहिए, तो 10 इंच पे हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पे 10 जो हमने 10 इंच पे मार्क किया उसे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी 10 इंच है ना, नाप लेंगे। अब यहाँ से देखिए 3.5 इंच पे हम इस तरह से झुकाव देंगे। तो 3.5 इंच पे हम एक टिक लगा लेते हैं और इसे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने यहां से यहां तक की दूरी 3 इंच ली है। ठीक है, तो अब हम अगर आप चाहें तो देखिए अब हमें क्या करना है ना, यहां से 2 इंच सीधे ले जाना है लाइन को। 2 इंच के बाद हमें यहां से हल्का सा ऐसे कर देना है। ठीक है, जो फिटिंग है वो हमारा है 6 इंच। ठीक है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो कितना जोड़ना है, हमें कम से कम यहाँ पे 1 इंच तक जोड़ना है। ठीक है, तो 36 हमें यहाँ से 1 इंच तक जोड़ना है। ठीक है, तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा ज्वाइंट लगा देंगे। अगर आपको इस तरह से बाजू लगाने नहीं आ रहा है तो आप इसको पकड़िएगा, यहाँ से आधा इंच अंदर की साइड में मोड़ लीजिएगा, जिसको आप सिलाई में लेते हैं, और इस तरह से आप रख के देखिएगा आपको कितना बाजू ऐसे यहाँ से तो पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको मार्क करना है, जो ये निशान है फिटिंग का ना, तो फिटिंग को यहाँ से मार्क करके आपको ऐसे, तो आपको 1 इंच यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप आर्म होल को नाप सकते हैं। तो ऐसे करके आप नापेंगे तो ये भी एक परफेक्ट तरीका है आर्म होल को अपने ब्लाउज के नाप से बाजू की कटिंग करने का। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह से नापिएगा। देखिए कितना आ रहा है फिटिंग, तो यहाँ तक आ रहा है फिटिंग। यहाँ से आपको 1 इंच तक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम जहां तक हमने निशान लगाया है यहाँ तक, तो यहाँ से हमें इस तरह से लेके जाना है, यहाँ से सीधे, यहाँ से यहाँ से हमें सीधा लेके जाना है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी कर देते हैं कटिंग। तो यहाँ पे हम कपड़े को ज्वाइंट करेंगे। तो इतना तो हमें बाजू की सिलाई में हमारा चला जाएगा, इतना हमें करना है। ठीक है, अगर आप इसका आगे का पार्ट को छटैया करना चाहते हैं तो इसको आपको
जो ये हमारा निशान है इसको हमको हल्का सा अंदर की साइड में ऐसे करके यहाँ से कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें जोड़ लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे हम जोड़ लेंगे जितना कि हमें चाहिए जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें देखिए यहाँ पे 1 इंच चाहिए, मात्र 1 इंच चाहिए, इतना हम जोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसके आगे की पार्ट की छटिया करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे बाजू की कटिंग परफेक्ट, और ये हो गया हमारे बेल्ट की कटिंग। देख सकते हैं ये हमारे बाजू की कटिंग है, जो यहाँ पे देखिए इस तरह से लगेगा ऐसे। ये हमारा बाजू है, ये हमारा आगे का पार्ट है, ये हमारा बेल्ट है, ये बैक साइड का कलर ये। तो आपको कहाँ समझ में नहीं आया वो आप डिटेल में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी कहाँ कमी है कहाँ नहीं कमी है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।